हेलो बच्चों। दोस्तों, रसायन लीला के इस खेल में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या आप खिलौना बनना चाहते हैं। किस्मत उसी पर फिदा होगी जो मेहनत करने से नहीं डरता है और आगे बढ़ने से नहीं डरता है। तो आज हमें इस सेशन में आगे बढ़ना है, आगे चलना है। दोस्तों, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लेसैक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को जानने के बाद आज हमें इन गैस लॉज को कंबाइन करना होगा और बात करनी होगी कंबाइंड गैस लॉ की। इसके साथ हमें काफी सारे क्वेश्चंस की जमकर करनी होगी प्रैक्टिस, ताकि एप्लीकेशन पार्ट में आप बेहतरीन हो पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो पाए। तो आज हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी इन गैस लॉज की। जल्दी से रेडी हो जाएं इस सेशन के लिए। सबसे पहले हेडिंग लगाइए कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ का क्या मीनिंग है? कंबाइनिंग ऑल द गैस रिलेशंस। जी हाँ, गैस रिलेशंस मिलते हैं हमें गैस लॉज की स्टेटमेंट से। कंबाइनिंग ऑल गैस रिलेशंस इन सिंगल एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस। आप जानते हैं बोयल्स लॉ को, जानते हैं चार्ल्स लॉ को, जानते हैं गेल-लेसैक लॉ को, जानते हैं एवोगैड्रोस लॉ को, जानते हैं। तो आइए इन गैस लॉज को कंबाइन करने का वक्त आ गया है। हम जानते हैं P is inversely related to volume. This is Boyle's law. हम बोयल्स लॉ को जानते हैं, हम चार्ल्स लॉ को जानते हैं। V is directly proportional to temperature. This is चार्ल्स लॉ। हम गेल-लेसैक लॉ को जानते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज गेल-लेसैक लॉ। हम एवोगैड्रोस लॉ को जानते हैं। V is directly proportional to N. Volume is directly proportional to number of moles. हम जानते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। एवोगैड्रोस लॉ है ये। अब देखिए, प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम है। या कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होगा? यहां कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। जी हाँ, इनिशियल फाइनल कंडीशन पर अगर अप्लाई किया जाए कौन सा लो? बोयल्स लॉ। नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, ये हमें कंसिडर करना होगा। और साथ में टेम्परेचर को कांस्टेंट हमें कंसिडर करना होगा, तब अप्लाई करना होगा बोयल्स लॉ को। इसके बाद देखिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स को सेम मानना होगा और यहां पर प्रेशर को हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट, तब अप्लाई करना होगा। ये सारी बातें आप जानते हैं। देखिए, P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गेल-लेसैक लॉ की बात की जाए तो यहां पर वॉल्यूम होगी कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स होंगे सेम। V इज कांस्टेंट, तब अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रोस लॉ जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, देखिए V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कब एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा तब जब बोथ P and T आर कांस्टेंट। आई होप गैस लॉज से रिलेटेड ये पूरी माया आप जानते हैं। ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे? ध्यान से देखिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हम जानते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हम जानते हैं। P is directly proportional to temperature. V is directly proportional to number of moles. इन सभी को कंबाइन करना है from 1, 2, 3 and 4. We can say that. देखिए ध्यान से, from 1, 2, 3 and 4 को हमें कंबाइन करना है। From 1, 2, 3 and 4. We can say that. We can say that. ध्यान से देखिए, P के साथ V मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा PV। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जी हाँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखिए, P टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, V भी डायरेक्टली रिलेटेड है,
इस प्रकार से पीवी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जब सभी पैरामीटर्स चेंज हो रहे होंगे, इस प्रकार से हम रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नंबर ऑफ मोल्स यहां पर सेम कंसिडर करने होंगे। जी हाँ, एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए हमें यहां पर एस्टेब्लिश करना होगा कंबाइंड गैस लो। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को हमें इन्वॉल्व नहीं करना। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए हम यहां पर यह कंक्लूड कर पाएंगे पीवी बाय टी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर ब्रेक किया जाए तो पीवी बाय टी इज कांस्टेंट, ये कंक्लूड कर पाएंगे। ये हमने इस प्रकार से कंबाइंड गैस लो को इंट्रोड्यूस किया है। आई होप आपने कंबाइंड गैस लो को अंडरस्टैंड किया होगा। जब तीनों ही पैरामीटर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होंगे, किस प्रकार से इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर कंबाइंड गैस लो को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें यह जानना है, आई होप इतना आपने अंडरस्टैंड किया होगा, पीवी एंड टी किस प्रकार से रिलेटेड है, ये आपके सामने है। देखिए P into V is constant, this is Boyle's law। अब देखिए V is directly related to temperature, P is directly related to temperature, that means PV is directly related to temperature। अब देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया गया और यहां पर कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, PV by T is constant। अब देखिए इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर कमेंट किया जाए और यहां पर कंबाइंड गैस लो की बात की जाए इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के कोरेस्पोंडिंग, तो देखिए ध्यान से P इनिशियल इंटू V इनिशियल डिवाइडेड बाय T इनिशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए फाइनल कंडीशन की बात हो, P फाइनल इंटू V फाइनल डिवाइडेड बाय T फाइनल इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से देखिए ये 5 है, ये 6 है। इस रिलेशन को रिलेशन 5 बोला, इस रिलेशन को रिलेशन 6 बोला जाए तो देखिए क्या होगा। फ्रॉम 5 and 6 वी कैन से दैट, फ्रॉम 5 and 6 वी कैन से दैट, देखिए हमें क्या मिलता है, वी कैन से दैट फॉर डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट टर्म इज सेम। जी हाँ, एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टर्म क्या होगी, सेम होगी। यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से देखिए हमें यहां से ये मिलता है P इनिशियल V इनिशियल बाय T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल बाय T फाइनल। यहां से हमें ये मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंबाइंड गैस लो है जिसको हम इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टेट 1 टू स्टेट 2 अप्लाई करना हो, ऐसे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। इसको अप्लाई करना होगा न्यूमेरिकल्स में। कब अप्लाई करना होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के कोरेस्पोंडिंग तीनों ही पैरामीटर्स डिफरेंट मिल रहे हों, यानी P1 अलग है, P2 अलग है, V1 अलग है, V2 अलग है, T1 अलग है, T2 अलग है। अगर दो पैरामीटर डिफर होते हुए आपको मिल रहे हैं, उस केस में गैस लो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर वॉल्यूम डिफर कर रहे हो तो बोयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम टेम्परेचर डिफर करते हो चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। प्रेशर टेम्परेचर डिफर करते हो गेल-लेसाक लॉ अप्लाई करेंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर 3 पैरामीटर्स डिफर कर रहे हो, ऐसे केस में मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंबाइंड गैस लॉ को हमें करना होगा अप्लाई। P1 इज इनिशियल प्रेशर, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, P2 इज फाइनल प्रेशर, V2 इज फाइनल वॉल्यूम एंड T2 इज फाइनल टेम्परेचर। जी हां, यहां पर आप नोट भी कर सकते हैं। P1 इज इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, क्लियर है बात, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस। V1 इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर
इन केल्विन ऑफ गैस। अब देखिए P2 V2 T2 की बात की जाए, P2 इज फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, P2 फाइनल प्रेशर ऑफ गैस है। V2 क्या है? V2 इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक ही बात है। जी हाँ, आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस है। और देखिए T2 इज फाइनल टेम्परेचर, T2 इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना होगा, तभी P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2 आसानी के साथ अप्लाई कर पाएंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा किस प्रकार से गैस लोड से आसानी के साथ इसको हम डिड्यूस कर पाएंगे। ये आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। तो देखिए इसके बाद हमें आगे चलना होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ना होगा। सबसे पहले बोयल्स लॉ की जमकर करने वाले हैं प्रैक्टिस, बिल्कुल रेडी हो जाएं, सीट बेल्ट टाइट कर लें। देखिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट विल बी मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब। घबराना नहीं है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट गिवन है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने देखा कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम अप्लाई करेंगे बोयल्स लॉ। क्या अप्लाई करेंगे? बोयल्स लॉ। पीवी इज कांस्टेंट, क्या अप्लाई करेंगे? बोयल्स लॉ। पीवी इज कांस्टेंट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को किया जाए अप्लाई। तो दोस्तों देखिए हमें मैथमेटिकल फॉर्म क्या मिलती है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये मैथमेटिकल फॉर्म मिलती है। P1 को क्या पुट किया जाए? ध्यान से देखिए, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। देखिए वॉल्यूम पुट करना होगा 500 लीटर एट 1 बार, यहां पुट करना होगा 1 बार। यहां देखिए P2 हमें कैलकुलेट करना है, P2 हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब यानी 200 लीटर हमें गिवन है। तो देखिए इस केस में फाइनल आंसर क्या मिलता है? देखिए ध्यान से, फाइनल आंसर हमें यहां से फाइनल प्रेशर P2 क्या मिलता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2.5 मिलता है। प्रेशर की यूनिट क्या होगी? जिस यूनिट में यहां पर आपने प्रेशर पुट किया है वही यूनिट प्रेशर की यूनिट होगी। P2 इज 2.5 बार। अगर यहां पर प्रेशर और किसी यूनिट में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यूनिट कन्वर्जन दोस्तों मैंने आपको सिखाया है। जी हां, प्रेशर पैरामीटर जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया वहां पर यूनिट कन्वर्जन की भी बात की गई है। तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बार को प्रेशर की ओर डिफरेंट यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या है प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन। ध्यान से देखिए, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगर आप जानते हैं प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन तो इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे हमें बोयल्स लॉ से रिलेटेड एक और बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, इफ ए गैस इनिशियली एट 1 atm प्रेशर, इफ ए गैस is initially at 1 atm pressure to compress the gas to 1/4 of initial volume, what will be pressure required। देखिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम को V1/4 बनाया जाए। इनिशियल प्रेशर इज 1 atm, देन व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर P2। P2 हमें कैलकुलेट करना होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें टेम्परेचर गिवन ना हो, ऐसे क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना होगा। जी हाँ, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमें मानना होगा कांस्टेंट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, ऐसे क्वेश्चन में बोयल्स लॉ अप्लाई करना होगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देखिए इनिशियल प्रेशर 1 atm है, यहां हमने 1 पुट किया। इनिशियल वॉल्यूम इज V1, इसको अज्यूम किया V1। What is final pressure P2? If final volume is
इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1/4, जी हाँ V1 इंटू 1/4 और V1/4, यहां से देखिए V1 से V1 कैंसिल हुआ, हमें यहां से P2 कितना मिलता है, ध्यान से देखिए, हमें यहां से P2 मिलता है 4। अगर ये प्रेशर 1 atm है तो P2 4 atm होगा। आई होप इस प्रकार से यूनिट भी आपने अंडरस्टैंड की होगी। इसके बाद देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, स्टार मार्क कीजिए इसको। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा। ए गैस इज ट्रैप्ड बिटवीन क्लोज्ड एंड ऑफ ए ट्यूब एंड मर्करी कॉलम ऑफ लेंथ h। देखिए मर्करी कॉलम ऑफ लेंथ h, और यहां कौन प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है गैस, यहां प्रेजेंट है गैस। क्या प्रेशर है, P1 है, यहां प्रेशर क्या है, P2 है। केस 1 क्या है, केस 1 इस प्रकार से है, ओपन एंड इज हेल्ड अपवर्ड्स, एंड केस 2 क्या है, ओपन एंड इज हेल्ड डाउनवर्ड्स। तो इस केस में करना क्या होगा, हमें इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करना होगा। फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। जो मर्करी कॉलम की हाइट है इसको हम प्रेशर मान सकते हैं, जी हां मर्करी कॉलम की हाइट को प्रेशर माना जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। केस 1 से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, केस 1 से हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहां से यहां प्रेशर जो लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग रहा होगा, और इस हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा मर्करी कॉलम की हाइट की वजह से HMM ऑफ Hg लग रहा होगा। अब देखिए यहां से यहां जो प्रेशर लग रहा होगा प्रेशर ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस P1 है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर यहां पर मर्करी कॉलम ना ही नीचे शिफ्ट होगा ना ही ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका क्या मीनिंग है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम P0 प्लस H इसको इक्वेट करने वाले हैं P1 से। इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा P0 प्लस H, जी हाँ P0 प्लस H। देखिए ध्यान से P0 प्लस H इसको ऐड करेंगे, किसके इक्वल पुट करना होगा, इसको पुट करना होगा P1 के इक्वल। यही किया है। आई होप आपने इस रिलेशन को एस्टेब्लिश किया होगा। इसके बाद देखिए यहां से क्या रिलेशन हमें मिलता है, केस 2 से हमें क्या रिलेशन मिलता है, ध्यान से देखिए केस 2 से हम कैसा रिलेशन डिड्यूस कर पाएंगे, ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा। इस प्रकार से गैस का प्रेशर P2 लग रहा है। अब देखिए अब ये ट्यूब इस प्रकार से ओरिएंटेड है, इस केस में मर्करी जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा ओरिएंटेशन इस प्रकार से, ओरिएंटेड इस प्रकार से, मर्करी प्रेशर यहां पर नीचे लगा रहा होगा, जी हाँ mg नीचे लगेगा इसका, तो मर्करी प्रेशर नीचे लगा रहा होगा। तो देखिए इस केस में P2 प्रेशर गैस का लग रहा होगा और मर्करी का प्रेशर इस प्रकार से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो देखिए P2 प्रेशर गैस का है और हाइट h की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा ये लग रहा होगा इस प्रकार से HMM ऑफ Hg। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। और ये देखिए P0 प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हर तरफ P0 ही लगता है, हमारे ऊपर भी लग रहा होगा, हम खड़े हों लेट जाएं या फिर बैठ जाएं P0 प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। तो इस प्रकार से यहां भी देखिए इस ट्यूब को ऐसे रखा ऐसे रखा ऐसे रखा, प्रेशर क्या लगेगा इसके ऊपर, P0 प्रेशर ही लग रहा होगा, जी हाँ P0 प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर ट्यूब को इस प्रकार से प्लेस किया है ओपन एंड डाउनवर्ड्स, तो यहां से यहां कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जी हाँ ओपन एंड इस प्रकार से देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहीं लगेगा, जी हाँ गैस पार्टिकल्स यहीं स्ट्राइक कर रहे होंगे, डायरेक्टली मरकरी के साथ स्ट्राइक कर रहे होंगे तो P0 प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो देखिए अगर ये मरकरी कॉलम ना ही नीचे मूव करता है ना ही ऊपर मूव करता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो चुकी है, यानी P2 प्लस H किसके इक्वल होगा, P0 के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए इस केस में कंक्लूड कर सकते हैं क्या, P2 प्लस H, P2 प्लस H इज इक्वल टू P0। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो केस 1 केस 2 से आप P1 P2 के एक बेहतरीन रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे।
अगर आपने यहां पर P1 P2 का रिलेशन अंडरस्टैंड किया है, देखिए इस प्रकार से P नोट प्लस एच इज इक्वल टू P1, P नोट प्लस एच इज इक्वल टू P1, और यहां से देखिए P2 प्लस एच इज इक्वल टू P नोट। तो क्या रिलेशन मिलता है P1 P2 में, क्या रिलेशन मिलता है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से आसानी के साथ रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये 1 है, 2 माइनस 1 क्या मिलता है 2 माइनस 1, ध्यान से देखिए एच से एच कैंसिल होगा। इस प्रकार से 2 माइनस 1 से क्या मिलेगा P2 माइनस P नोट इज इक्वल टू P नोट माइनस P1। यहां से देखिए, यहां से क्या मिलता है 2 P नोट, जी हाँ, माइनस P नोट प्लस P नोट, इसको इस तरफ भेजा जाए और इसको भेजा जाए इस तरफ, तो यहां से क्या मिलेगा देखिए माइनस P नोट प्लस P नोट, 2 P नोट, और ये इस तरफ शिफ्ट होने पर P1 प्लस P2, तो ये रिलेशन हमें मिल पाएगा P1 P2 का, ये रिलेशन हमारे पास है। इस प्रकार से देखिए हमें इसके बाद क्या करना होगा, हमें तो यहां पर P नोट कैलकुलेट करना है, यानी P1 P2 को एलिमिनेट करने के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करेंगे, डेफिनेटली इसको यूज करना होगा। अब देखिए आगे चलना होगा, अब हमें यहां पर P नोट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप ऐसी सिचुएशन में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम वेरी हो रही हो, प्रेशर वेरी हो रहा हो, ऐसे केस में बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहां से भी कुछ रिलेशन मिल सकता है, अप्लाइड बॉयल्स लॉ, देखिए इस केस में अप्लाई करना होगा बॉयल्स लॉ, यहां से भी आपको रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन यहां से मिल पाएगा, देखिए बॉयल्स लॉ अप्लाई करने पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करने पर, ध्यान से देखिए क्या रिलेशन आपको मिल पाएगा। देखिए P1 इनिशियल कंडीशन में गैस का प्रेशर है, P2 फाइनल कंडीशन में गैस का प्रेशर है, ये तो P1 P2 ही है। अब वॉल्यूम को किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया जाए, वॉल्यूम को लेंथ इनटू एरिया, जी हाँ, ऐसे वॉल्यूम को आसानी के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेंथ क्या है, लेंथ इज L1 इन फर्स्ट केस, लेंथ इज L1 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, दोनों ही केस में ट्यूब सेम है, एरिया सेम होगा, L1 इंटू A। सेकेंड केस में लेंथ इज L2 एंड एरिया इज सेम, एरिया से एरिया कैंसिल हुआ। यहां से देखिए बॉयल्स लॉ अप्लाई करने पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से हमें क्या मिलता है P1 इंटू L1 इज इक्वल टू P2 इंटू L2, ये मिलता है। अब देखिए इस रिलेशन को भी यूज किया जा सकता है। हमारे पास यहां से रिलेशन 3 होगा, यहां से देखिए हमारे पास रिलेशन 4 होगा। अब जल्दी से हमें क्या करना होगा, जल्दी से हमें यहां से P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 2 P नोट यूज करना होगा। यहां से देखिए बॉयल्स लॉ से हमें क्या पुट करना होगा, P2 इज इक्वल टू P1 इंटू L1 बाय L2, इसको हमें थर्ड में पुट करना होगा। ऑन पुटिंग P2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P1 इंटू L1 बाय L2 इन थर्ड रिलेशन वी गेट, देखिए यहां से हमें क्या मिलता है, इसको पुट करने के बाद हमें यहां से मिलता है P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 2 P नोट। ये थर्ड रिलेशन है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देखिए ये थर्ड रिलेशन है, इसको यूज किया, और P2 इज इक्वल टू P1 इंटू L1 बाय L2, इसको यूज किया, P2 इज इक्वल टू P1 इंटू L1 बाय L2, इसको यूज किया। चलिए जल्दी से इसको पुट कीजिए, P1 प्लस P1 इंटू L1 बाय L2, यहां से आपको ये मिलता है इज इक्वल टू 2 P नोट। देखिए P1 आपको यहां से कॉमन मिल पाएगा, P1 इंटू 1 प्लस L1 बाय L2 इज इक्वल टू 2 P नोट, ये मिलता है। P नोट हमें चाहिए, तो इसके लिए P1 को यहां से एलिमिनेट करना होगा। P1 को यहां से एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, P1 इज इक्वल टू P नोट प्लस H। देखिए जल्दी से हमारे पास रिलेशन क्या है, P1 इज इक्वल टू P नोट प्लस H, यहां पर पुट करना होगा P1 को P नोट प्लस H, देख चुके हैं रिलेशन नंबर 1 से P नोट प्लस H। अब तो हमें केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है। देखिए P नोट प्लस H
इंटू 1 प्लस L1/L2। इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, कैसे? L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L2, ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, इज इक्वल टू 2 P नोट। देखिए, एक बार इसके साथ P नोट मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ H मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलता है? L1 इंटू P नोट प्लस L2 इंटू P नोट डिवाइडेड बाय L2। एक बार H मल्टीप्लाई होगा, L1 इंटू H, L1 इंटू H प्लस L2 इंटू H डिवाइडेड बाय क्या होगा? L2 होगा, इज इक्वल टू 2 P नोट। देखिए, P नोट यहां भी है, P नोट यहां भी है। एक काम करते हैं, P नोट को सेपरेट करते हैं, L1 इंटू H प्लस L2 इंटू H डिवाइडेड बाय L2। इसको हमने राइट साइड शिफ्ट किया तो यहां से क्या मिलता है? 2 P नोट माइनस साइन, 2 P नोट माइनस साइन, और यहां पर मिलता है माइनस L1 P नोट माइनस L2 P नोट डिवाइडेड बाय L2। देखिए, L2 एलसीएम लेने पर क्या मिलता है? L1 इंटू H प्लस L2 इंटू H डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू L2 एलसीएम लेने पर 2 P नोट L2 माइनस L1 P नोट माइनस L2 P नोट डिवाइडेड बाय L2। देखिए, L2 से L2 कैंसिल हुआ, L2 से L2 कैंसिल हुआ, और यहां देखिए 2 P नोट इंटू L2 माइनस L2 इंटू P नोट, देखिए यहां से कैंसिल होगा। इसके बाद हमें क्या मिल पाएगा? यहां से देखिए, P नोट कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलता है? P नोट कॉमन लेने के बाद हमें यहां से मिलता है P नोट इज इक्वल टू, यहां से मिल पाएगा L2 माइनस L1, एंड यहां से देखिए L1 इंटू H प्लस L2 इंटू H डिवाइडेड बाय L2 माइनस L1। इस प्रकार से हमने P नोट को L1, L2 एंड H की टर्म्स में इस बेहतरीन अंदाज में एक्सप्रेस कर लिया है। क्वेश्चन जितना देखने में सिंपल था उतना था नहीं, इसके सॉल्यूशन को देखने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद यह आपको फील हो गया होगा ऐसा क्वेश्चन जी एडवांस्ड में आ सकता है। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इससे आपको काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल पाई होगी। चलिए आगे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ गैस इज डबल, टेम्परेचर को डबल किया गया। इफ इनिशियली गैस एट 1 atm प्रेशर, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। देखिए, यहां पर हमें क्या करना होगा, और किसी पैरामीटर के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। ऐसे केस में हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना होगा, नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट मानना होगा, प्रेशर टेम्परेचर का ही जिक्र किया गया है, यानी अप्लाई करना होगा गेल-लेसैक लॉ। अगर गेल-लेसैक लॉ अप्लाई करना होगा तो ध्यान से देखिए, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, इसको हमें अप्लाई करना होगा। ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, इसको हमें अप्लाई करना है। और ये आप देख ही चुके हैं, इनिशियल प्रेशर आपके पास 1 atm है, इनिशियल प्रेशर 1 atm है, और ये देखिए टेम्परेचर डबल किया गया है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है तो फाइनल टेम्परेचर इज 2 T1। देखिए, T1 से T1 कैंसिल हुआ, फाइनल प्रेशर P2 आप यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे, P2 इज 2 atm। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर होगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। जी हाँ, इनिशियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है इसकी हमें बात करनी है। डेल्टा P बाय P1 इंटू 100। देखिए, डेल्टा P क्या होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल इज 2, P2 इज 2, P2 माइनस P1 क्या होगा? 2 माइनस इनिशियल प्रेशर P1 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर 1 इंटू 100। यहां से देखिए 100% इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए, इसके बाद जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि क्या आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाए हैं और इसमें डिफरेंट क्या है, गैस लॉज के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। यहां पर यूज होगा कंबाइंड गैस लॉ। आपने ध्यान से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। तो देखिए, आपको देखने में क्या मिलता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस यानी
इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, कोई मिस्टेक ना हो। 300 केल्विन, मैंने इसमें 273 ऐड किया, केल्विन में टेम्परेचर इतना मिलता है, एंड 1 atm प्रेशर, P1 इज 1, P1 इज 1 atm। आगे देखिए, ए गैस हैज वॉल्यूम V, इनिशियल वॉल्यूम V1 इज V। जी हाँ, ये देखिए इनिशियल कंडीशन पर हमारे पास ये पैरामीटर्स होंगे। इसके बाद देखिए व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, V2 हमें कैलकुलेट करनी होगी एट 177 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T2 इज 177 प्लस 273 केल्विन में मिलता है 450 केल्विन, एंड प्रेशर ऑफ 1.5 atm, P2 इज 1.5 atm। ये आपके पास है। अब देखिए 3 पैरामीटर्स इस अंदाज में वेरी हो रहे हो तो स्टेट 1 एंड स्टेट 2 पर हमें क्या अप्लाई करना होगा, क्या अप्लाई करना होगा, सोचिए क्या अप्लाई करना होगा। हमें अप्लाई करना होगा इस केस में कंबाइंड गैस लॉ, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। जल्दी से अप्लाई कीजिए। P1 आप जानते हैं क्या? जी हाँ, P1 आप जानते हैं, पुट कीजिए। 1 आपको पुट करना होगा, V1 को V पुट करना होगा। क्या आप T1 जानते हैं? जी हाँ, 300। यहां देखिए P2 जानते हैं क्या? 1.5, बिल्कुल जानते हैं, 1.5 atm। T2 जानते हैं? जी हाँ, 450। और यहां पर हमें V2 कैलकुलेट करनी है, फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैलकुलेशन किस प्रकार से हमें मिलती है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहां से देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहां से 1.5 आपको मिलता है, 1.5 से 1.5 कैंसिल हुआ। यहां से देखिए V2 इज इक्वल टू V, ये क्या हुआ, यहां से हमें फाइनल वॉल्यूम V मिलती है। हमारा काम फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने का है, हमारा धर्म फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने का है कंबाइंड गैस लॉ को अप्लाई करते हुए इस अंदाज में 3 पैरामीटर्स में। अगर वेरिएशन आपको लग रहा हो तो इस प्रकार से P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा बिंदास हो जाएंगे, जो भी आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसके बाद आगे चलना होगा, आगे बात करनी होगी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। देखिए मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को गैस लॉज अप्लाई करने में डिफिकल्टी फेस करते हुए देखा है। ये डिफिकल्टी इस वजह से आती है उन स्टूडेंट्स को कंटेनर का टाइप नहीं पता, ये नहीं जानते इस टाइप के कंटेनर के केस में हमें कौन से गैस लॉ को अप्लाई करना है, किस अंदाज में गैस लॉ को अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंट टाइप की वेसल हो, कंटेनर हो, तो कैसे गैस लॉ को अप्लाई किया जाएगा। ऐसा करने से हमारा ये पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे, गैस लॉज से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जैसे इसका आपको एक नजारा ओपन कंटेनर के केस में देखने को मिलता है। अगर कंटेनर ओपन है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर कंटेनर ओपन है इस प्रकार से इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आपको दी होगी। देखिए कंटेनर ओपन है तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में क्वेश्चन आपको दिया होगा टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, T1 से T2 किया गया टेम्परेचर को। जी हाँ, टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो क्या होगा, यहां देखिए ओपन कंटेनर है तो गैस के पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे गैस के पार्टिकल्स। कितना प्रेशर लग रहा होगा, ध्यान से देखिए, प्रेशर लग रहा होगा 1 atm, प्रेशर होगा इस केस में 1 atm। जी हाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर गैस के पार्टिकल्स मिलेंगे। 1 atm प्रेशर लग रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm ही कंसिडर करना है। और इस प्रकार से नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर यहां पर इस T1 टेम्परेचर पर N होंगे या N1 होंगे या फिर Ni होंगे, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं N1 होंगे, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होंगे। क्यों कांस्टेंट होंगे, क्योंकि देखिए यहां प्रेशर 1 atm है तो अंदर भी प्रेशर 1 atm है। ये प्रेशर कांस्टेंट तभी तो मेंटेन हो पाया है जब अंदर पार्टिकल्स का नंबर कांस्टेंट मेंटेन है।
जी हाँ, इक्विलिब्रियम होगा तो इस केस में N1 हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं जो पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स के कोरस्पोंडिंग। अब देखिए क्या किया गया होगा क्वेश्चन में इस कंटेनर को बर्नर पर रखा होगा। कहां रखा होगा? बर्नर पर रखा होगा। तो क्या होगा? इस कंटेनर को रखा गया होगा बर्नर पर, तो होगा क्या? सोचिए क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। जी हां, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ज्यादा होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स पागल हो जाएंगे, ज्यादा स्पीड के साथ कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करने लग जाएंगे। जी हां, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी स्पीड इंक्रीज होती है, तो इससे डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम एक टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी यहां पर प्रेशर 1 atm है, लेकिन यहां प्रेशर 1 atm से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। यहां टेम्परेचर T2 है, तो होगा क्या? पार्टिकल्स पागल हो जाएंगे। कितने पागल हो जाएंगे? देखिए, पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इतने पागल नहीं होंगे कि सभी पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे। देखिए, यहां से कुछ पार्टिकल्स बाहर जाएंगे। कितने जाएंगे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहां प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। इतने पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे ताकि इनके बाहर जाने के बाद फिर से इस हायर टेम्परेचर पर उतना ही प्रेशर मेंटेन हो जाए। जी हां, देखिए यहां N1 पार्टिकल्स थे, N1 मोल थे, यहां कितने हो जाएंगे? यहां N2 मोल्स हो जाएंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिस वजह से पार्टिकल्स का फ्लो बाहर की तरफ हो जाएगा, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। ये हाई प्रेशर रीजन है और ये लो प्रेशर रीजन है। एक्सटर्नल प्रेशर अब भी कितना होगा? ये अब भी 1 atm होगा। तो कब तक ये पार्टिकल्स बाहर जाते जाएंगे? जब तक इंटरनल प्रेशर फिर से 1 atm नहीं हो जाता तब तक पार्टिकल्स बाहर जाएंगे। यानी फाइनली जब नंबर ऑफ मोल्स N2 मोल्स हो जाएंगे तब इन पार्टिकल्स का बाहर जाना बंद हो जाएगा। अब हाइयर टेम्परेचर पर प्रेशर क्या हो पाया? सेम मेंटेन हो पाया। कितना? देखिए 1 atm प्रेशर मेंटेन हो पाया। कैसे मेंटेन हो पाया? टेम्परेचर इंक्रीज किया था, उसके कोरस्पोंडिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ था, तो साथ में पार्टिकल्स बाहर गए थे। जी हां, पार्टिकल्स बाहर गए थे। इनके बाहर जाने की वजह से हाइयर टेम्परेचर पर सेम प्रेशर मेंटेन होगा। जी हां, सेम प्रेशर तो मेंटेन होगा ही, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो पाएगी। तो देखिए, हाइयर टेम्परेचर T2 पर यहां N2 मोल्स का प्रेशर कितना होगा? 1 atm होगा। अब फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो चुकी है। अब हमें स्टेट 1 स्टेट 2 पर कमेंट करना होगा। ये स्टेट 1 है और ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट 2 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने पर, फाइनल स्टेट की मैंने बात की है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने पर देखिए हमें क्या मिलता है? हमें प्रेशर कांस्टेंट मिलता है। जी हां, फाइनल प्रेशर तो यहां पर कितना है? 1 atm ही है। फाइनल प्रेशर कांस्टेंट मिलता है और वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट मिलती है। कंटेनर की वॉल्यूम उतनी ही है जितनी पहले थी। वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी P into V इज कांस्टेंट। इन केस ऑफ ओपन कंटेनर P into V इज कांस्टेंट। जी हां, P into V कांस्टेंट है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं P1 into V1 इज इक्वल टू P2 into V2, यानी आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT, N1 into R into T1 इज इक्वल टू N2 into R into T2। यहां से देखिए R से R कैंसिल हुआ। इन केस ऑफ ओपन कंटेनर वी कैन अप्लाई N1 into T1 इज इक्वल टू N2 into T2। ये देखिए, ये हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। यहां देखिए T1 होगा इनिशियल टेम्परेचर, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, N2 फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होंगी, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स N2 होंगी। T2 इज फाइनल टेम्परेचर। जी हां, T2 इज फाइनल टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड और एक्सपेल्ड कितने होंगे? देखिए N1 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, N2 फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड और एक्सपेल्ड, नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड कितने होंगे? देखिए
नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड और एक्सपेल्ड, कितने मोल्स बाहर जाएंगे। देखिए इस प्रकार से टेम्परेचर को T1 से T2 इंक्रीज करने पर कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर जाएंगे। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो देखिए इनका जो डिफरेंस होगा N1 माइनस N2, इतने नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड और एस्केप्ड होंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद देखिए ओपन कंटेनर से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एन ओपन फ्लास्क कंटेन्स एयर एट 300 Kelvin. Calculate temperature at which it must be heated so that 1/3 part of air measured initially, 1/3 part of air measured initially is escaped out. देखिए 1/3 part of air यानी अगर इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स N1 है तो N1/3 मोल्स एस्केप हो जाएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, किस टेम्परेचर पर इस कंटेनर को, ओपन कंटेनर को हीट किया गया, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ओपन कंटेनर के केस में N1T1 इज इक्वल टू N2T2 हमें अप्लाई करना है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इनिशियली टेम्परेचर 300 है। अब देखिए 1/3 नंबर ऑफ मोल्स आर एस्केप्ड आउट। तो ऐसे केस में इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स N1 है एंड 1/3 नंबर ऑफ मोल्स एस्केप हो चुके हैं। तो फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, N1/3 नहीं होंगे, N1/3 एस्केप हुए हैं। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स होंगे N1 माइनस N1/3। जी हाँ, इनिशियली N1 थे और फाइनली 1/3 नंबर ऑफ मोल्स एस्केप होने के बाद, यानी N1 में से N1/3 माइनस करने के बाद हमें देखिए इस प्रकार से फाइनली नंबर ऑफ मोल्स मिल पाएंगे। और इन फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर T2 क्या रहा होगा, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। N1 इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। 1 into 300 लेफ्ट साइड मिलता है, राइट साइड देखिए क्या मिलता है, 1 माइनस 1/3 2/3, यहां से मिलता है 2/3 इंटू T2। देखिए T2 इज 300 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। T2 is 150 into 3, that means T2 is 450 Kelvin। इस प्रकार से हमें फाइनल टेम्परेचर मिल पाएगा। इसी के साथ आज इस सेशन में गैस लॉज की प्रैक्टिस में इतना ही। कंटेनर्स की और टाइप को जानने के लिए, जी हाँ, अभी काफी डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर को हमें डिस्कस करना है। जैसे रिजिड कंटेनर को डिस्कस करना होगा, नॉन रिजिड कंटेनर, कनेक्टेड कंटेनर्स। जी हाँ, इन सभी केसेस को हमें करना होगा डिस्कस। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट सेशन का। और साथ में आइडियल गैस इक्वेशन को भी हम डिटेल में जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। और आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है तो वहां से एडिशनल क्वेश्चंस आप गैस लॉ पर बेस्ड जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है गैस लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं उस क्वेश्चन को, अगर मुझे लगा कि हाँ वाकई में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफ़ी स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, डेफिनेटली सोल्व किया जाएगा। तो चलिए आज की मुलाकात में इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।